जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं ये जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यदि इसका एग्ज़ाम 2019 में होना था, यदि 2019 का एग्ज़ाम 2022 में होगा क्योंकि आपकी वैकेंसी 2019 की है, तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको बता दें किसी भी वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम गैप होता है जितना ज़्यादा रहता है, उस वैकेंसी की जो कट ऑफ है उतना कम देखने को मिलती है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है लो अटेंडेंस, अर्थात आपकी जो प्रेजेंटी है वो काफ़ी कम रहने वाली है। इसके पीछे के जो कारण हैं हम पॉइंट वाइज इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम आपको बता दें, जैसे आप जानते हैं ये जो आपकी 1,03,000 की वैकेंसी है, आपने इसमें देखा होगा कि इसमें उन बच्चों ने भी फॉर्म फिल कर रखा है जो ऑलरेडी 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी में सिलेक्ट हैं, या एएलपी की वैकेंसी में सिलेक्ट हैं, या जेई की वैकेंसी में सिलेक्ट हैं। ये तो एटलीस्ट लगभग 1.5 लाख बच्चे वो हैं जो रेलवे के किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने इस वैकेंसी में भी फॉर्म फिल कर रखा है। क्योंकि जो 2018 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसके 1 साल बाद ही ये वैकेंसी आई, तो लगभग वो सारे बच्चे इसमें भी कहीं ना कहीं फॉर्म भरे होंगे। और अब हम आपको बता दें ये तो वो बच्चे थे जो ऑलरेडी अब सिलेक्ट हैं, वो इसका एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसके बाद जो 3 साल का ये जो गैप है 2019 से 22 के बीच का, इसमें जिन बच्चों के अंदर वास्तव में योग्यता थी, जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स थे, अब वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको पता है प्रत्येक स्टेट में बहुत सारी वैकेंसियां क्लियर हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी जीडी की वैकेंसी हो या एसएससी की और सारी वैकेंसियां हो, इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसियां तब से क्लियर हुई हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स थे अब वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम से बाहर जा चुके हैं। इसके अलावा एक फैक्टर है, वो ये है कि जो इकोनॉमिकली किसी न किसी तरीके से वीक थे, जिनकी आर्थिक स्थिति इतना सुदृढ़ नहीं थी कि वो और लंबे समय तक इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते, क्योंकि बीच में आपको इसका जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे किसी न किसी तरीके से इस एग्ज़ाम से अब दूर जा चुके हैं, अर्थात अब वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, इसमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने वाले भी होंगे। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आपको पता है वो तो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी तभी उनको सिलेक्शन मिला है। और इनकी संख्या थोड़ी नहीं है, इनकी संख्या बड़ी मात्रा में है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अब सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस कितना रह सकती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगभग 20-25% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं रहती और उसके बाद वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते। फॉर्म तो ज़रूर वो फिल करते हैं, लेकिन आप देखते हैं हर एग्ज़ाम में लगभग 20% जो है प्रेजेंटी नहीं रहती। मैक्सिमम जिस भी एग्ज़ाम में प्रेजेंटी रहती है लगभग 80% रहती है, इससे ज़्यादा प्रेजेंटी किसी एग्ज़ाम में हमें देखने को नहीं मिलती। तो 20% ये वो बच्चे हैं जो फॉर्म तो फिल करते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाते, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं रहती। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो मज़े की बात है, और ये बच्चे जो एग्ज़ाम देने नहीं जाते ये कट ऑफ को नहीं डिसाइड करते, ये केवल भीड़ बढ़ाने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम से बाहर हुए हैं, क्योंकि इसमें गैप इतना है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं अब किसी न किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब वो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, और जो बच्चे भी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो एवरेज बच्चे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस वैकेंसी को लेकर पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और उनकी अब एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो उन बच्चों का सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि आपको भी पता है इस बार वैकेंसी में पदों की जो संख्या है वो मैक्सिमम है, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये रेलवे की। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है फॉर्म फिल करते हैं। इसके पीछे का एक कारण ये है कि ये कॉमन वैकेंसी है, चाहे जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा हो, वो लगभग मैक्सिमम बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम में फॉर्म ज़रूर फिलअप करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें जो जितनी भी बड़ी वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो एनटीपीसी को हो या ग्रुप डी की हो, उसमें जो फॉर्म फिल की संख्या होती है वो 1 करोड़ प्लस रहती है, और किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ऐसी स्थिति में ये कॉमन वैकेंसी है, तो जो बच्चे इस वैकेंसी में फॉर्म फिल किए थे और उसके बाद और भी जो उनकी इंडिविजुअल जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वैकेंसी से वो बाहर जा चुके हैं, और वो बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। और हम आपको एक चीज़ बता दें, जो 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद रेलवे में कोई बड़ी वैकेंसी थी। 2013 में इससे पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, और उसके बाद लगभग 5 साल के अंतराल पर ग्रुप डी में 2018 में वैकेंसी आई। तो ऐसी स्थिति में जो बीच का ये समय था उसमें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो चुके थे।
जिनका अब सिलेक्शन हो चुका है। तो इस पूरे प्रकरण को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस बार जो अटेंडेंस है, हम आपको बता दें, आपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखा कि उसकी जो अटेंडेंस थी वो लगभग 50 से 55% रही थी। और इस बार जो है आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें आपकी अटेंडेंस मैक्सिमम 50% रहेगी। हम आपको बता दें मैक्सिमम 50%। तो आप देखिए आपका कंपटीशन केवल आधा बचा है, वो भी केवल भीड़ बढ़ाने वाले बच्चों से नहीं। वो कंपटीशन ऐसा है जिसमें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं बाहर गए हैं। और उसके बाद जो भीड़ बढ़ाने वाले बच्चे थे वो तो कहीं ना कहीं गए ही हैं, लेकिन वो आपकी कट ऑफ को नहीं डिसाइड करते। आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने वाले जो बच्चे थे, अब वो इस एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होने वाले। तो ऐसी स्थिति में जितने भी एवरेज कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जोन में लगभग इस बार जो पदों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ग्रुप डी से जुड़ी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको समय समय पर पहुँचाते रहें। धन्यवाद।